जयपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रहता था राजू नाम का एक लड़का। वो लड़का बचपन से अकेला रहता था, इस कारण वो अकेला हो गया था और वैसे ही शरारती भी। हमेशा झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, इसमें ही उसको मजा आता। हर वक्त यही सोचता रहता, इन गांव वालों को कैसे मजाक उड़ाया जाए, क्या बोलूं। एक दिन एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ तो खुरापत हुई और वो किसान को देखकर सोचने लगा, अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो खेत में काम? मुझे लगा आप घर जा चुके होंगे। आपको पता नहीं क्या हुआ है? आपकी पत्नी एक बूढ़े काका के साथ भाग गई और आप यही खेत में काम कर रहे हो। सभी गांव वाले आपको देख के हंस रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ बिना कुछ परेशानी के काम कर रहे हो। जल्दी जाओ, आपकी पत्नी कहीं दूर न चली जाए। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो कैसे भाग गई मुझे छोड़ के। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही इस गाँव में। अब मैं ये गाँव छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान आपने? कैसे फंसाया मैंने आज इसे। मुझे तो बहुत मजा आया ऐसे बेवकूफ लोगों को झूठ बोलकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो दूसरा कोई नया बकरा देखते हैं। तभी उसने एक औरत को देखा जो बहुत उदास थी। उसने मन ही मन कुछ खिचड़ी पकाई। इससे क्या झूठ बोलूं ताकि ये नाराज हो जाए और मुझे खुशी मिले। क्या बोलूं अरे काकी, आप इतनी नाराज क्यों है? लगता है आपको पता चल गया वो बात जो सारे गांव को पता है। आपको पता है आपका पति रास्ते में जा रहा था और अचानक गिर के मर गया। आप तो विधवा हो गई। अब आपका क्या होगा? अब आप कैसे जिएंगे? आप सारा काम अकेले आपको ही करना होगा। मुझे तो आपके बारे में ही चिंता हो रही थी। आप तो कितनी अच्छी है। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। कैसे जिंदगी बिताऊंगी मैं अब? भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी नहीं जिंदा रहूंगी। मेरे पति को आपने मुझसे क्यों छीना? मैं जल्दी से घर को जाती हूँ। मेरे पति, जल्दी जल्दी जाओ काकी, वरना कहीं आपका पति का कोई गांव वाले अंतिम संस्कार न कर दे। जल्दी जाओ। तभी वो औरत भाग के गई और वो लड़का राजू हंस रहा था। कितना मजा आया इस पागल औरत को बेवकूफ बनाकर। ऐसी औरतों को बेवकूफ बनाकर तो बहुत मजा आता है मुझे। चलो आप कोई तीसरा बकरा ढूंढूंगा मैं। तभी अरे काका, आप तो बहुत शांत खड़े हैं। लगता है आपको वो बात नहीं पता जो सारे गांव को पता चल चुकी है। मुझे लगा वो आपको पता होगी, आप मुझे नहीं मिलोगे। आप तो शांति से यहाँ पे खड़े हो। मुझे लगता है मुझे आपको बात बता देनी चाहिए। तो बता ही देता हूँ। आपकी जो लड़की है ना, वो गांव के किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई, वो भी घर के सारे गहने और पैसे लेकर। आपकी चिंता मुझे सताए जा रही है। अब आपके साथ क्या होगा? कैसे आप काम लेंगे? मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं तो उससे कितना प्यार करता था। उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा और भाग गई। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मैं घर पे जाके देखता हूँ क्या क्या लेके भागी है मेरी बेटी। जाओ जल्दी से जाओ, घर पे आपका सब इंतजार कर रहे हैं। तभी भाग के जाता है और राजू हंसने लगता है। मुझे कितना मजा आता है इन लोगों को बेवकूफ बनाकर। पता नहीं इतने बेवकूफी कैसे होते हैं, मेरी बात पे विश्वास कर लेते हैं। मुझे तो इतना पता नहीं क्यों खुशी मिलती है मुझे इतना झूठ बोलकर। इन लोगों को तो मैं बहुत मजा
झूठ बोलकर। रात में भी वो शांत नहीं बैठता था, रात में भी वही खुरापात। इस रात में इन लोगों को तो मैं सोने नहीं दूंगा। आज तो कुछ ऐसा झूठ बोलूंगा कि ये लोग सो ही ना पाए, ये लोग जागते ही रह जाए। ऐसा क्या झूठ बोलूं कि सब लोगों को सच लगे। क्या सोच सोच राजू सोच, कुछ तो ऐसा सोच जिससे गांव वाले सोए ना रात भर। अरे अरे गांव वालों, जाग जाओ जाग जाओ, गांव में 5-6 शेर आए हैं। शेर वो सबके जानवर खा जाएंगे। रात को सोना मत, सोना मत, बिल्कुल भी सोना मत। रात भर नहीं सोएंगे। अरे सुनिए जी, मैंने किसी की आवाज सुनी। सुना है रात को बाहर शेर आ गए हैं, कहीं हमारे जानवर को खा ना ले। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, हम रात भर जागते रहेंगे, हमारे जानवर को यहीं से देखा करेंगे। अगर कुछ आए तो हम कुछ हलचल कर देंगे। ऐसा झूठ बोलूंगा, बोला था ना नहीं सोने दूंगा। अब तो मजा, मुझे तो चैन की नींद आएगी इन गांव वालों को ऐसा परेशान कर कर। क्या मैंने कितना मैं होशियार हूँ, इन लोगों को बेवकूफ बना देता हूँ। आज तो बहुत मजा आया इनको बेवकूफ बनाकर। अब कल भी यही करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सभी गांव वालों को पता लग चुका था। सभी, अरे ये राजू के दिन भी दिन शरारती बढ़ते ही जा रही है। सभी लोगों को परेशान कर रखा है इस झूठे लड़के ने। इसका हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अनाथ है। अगर कुछ किया तो हमें ना पाप चढ़ जाए। आज से सब लोग ये बात सुन लो, उस झूठे लड़के की कोई बात नहीं सुनेगा। अगर उसने कुछ भी बोला तो उस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आज के बाद उस पे कभी विश्वास मत करना। हम लोगों को सबको पता है वो कितना झूठा है। ऐसे झूठे लोगों को एक दिन खुद भगवान ही सजा देता है। उस लड़के की हमें कोई बात नहीं सुननी है। हर गांव वालों अपने को बता दो कि इन लड़के की बात नहीं सुनना है। तभी देखो बहन, वो राजू झूठा है, उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। वो कुछ भी झूठी अफवाह फैलाता है, सबको परेशान कर रखता है। उस पे हमें कभी विश्वास नहीं करना है। अरे सुनो सुनो, उस राजू की बात पे विश्वास मत करना। अगर कुछ भी बोले तो वो झूठा है। सभी गांव वालों ने निर्णय किया है कि उसकी बात पे कभी विश्वास नहीं करना है। समझ में आया? अरे सुनिए, अगर वो राजू कहीं दिखाई दे तो उसकी बात पे विश्वास मत करना। राजू अपनी बकरियों को जंगल में एक दिन चरा रहा था। झूठ बोलकर वो लोगों को वही सोचता, मैं कितना बेवकूफ बनाता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ, ऐसे ही झूठ बोलता रहूँगा, मुझे मजा आती रही। लेकिन अचानक वहाँ शेर आ गया। शेर ने अचानक हमला कर दिया। राजू घबरा गया और घबरा कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर उसकी बकरियां खाने लगा। वो चिल्लाने, बचाओ बचाओ, मेरी बकरियों को शेर खा रहा है, बचाओ बचाओ, गांव वालों मेरी मदद के लिए आओ, जल्दी से आओ, मेरी बकरियां मर जाएंगी, जल्दी से आओ। अरे अरे, ये तो वो राजू की आवाज है ना, लगता है शेर है। नहीं नहीं, वो झूठा है, उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें फंसा रहा है, हमारा बस खिल्ली उड़ाएगा वो, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप चुप हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे ही बोल कर लोगों को परेशान करता रहता है दिन भर, और हमारे जैसे कोई काम धंधा ही नहीं है, पागल कहीं का। अरे देखो कैसा परेशान कर रहा है, बकरियों को शेर खा रहा है। हमारे पास कभी गांव में शेर नहीं और आज आएगा क्या, झूठा लड़का, कोई मत जाओ उधर। देखो बहन, वो आवाज दे रहा है, तुम लोग जाओगी उधर, उधर मत जाना, झूठा लड़का है वो, उस पर विश्वास मत करना। ऐसे ही हंसेगा फिर हम पे बाद में कि हमने ऐसे बेवकूफ बनाया, इन सबको यही करता रहता है, बस उसे दूसरा कुछ नहीं आता, पागल कहीं का। दूसरी तरफ शेर उसकी सारी बकरियां खाए जा रहा था। ये सब राजू पेड़ पे से देख रहा था और रो रहा था। मेरी बकरियों को कोई बचा लो, उन्हें सब खा जाएगा, मैं कैसे खा जीऊंगा, यही मेरा सहारा है। गांव वालों कोई तो आओ, कोई तो आओ, बचाओ मेरी बकरियों को। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। बचाओ, कोई तो आओ, कोई तो मदद करो, मेरी सारी बकरियां मर जाएगी, सारी बकरियां मर जाएंगी मेरी, कोई तो बचाओ। ऐसे करके उसकी सभी बकरी शेर खा गया।
तो बोला मेरी ही गलती है, मैंने झूठ ज्यादा ही बोल दिया, लोगों को परेशान किया, इसलिए मेरा कोई मदद करने नहीं आया। मुझे मेरी झूठ बोलने की सजा मिल गई। मैं आगे से ऐसे कभी नहीं करूँगा।